इसके अलावा जिस तरह से आपने ये ज्योतिषियों के लिए कहा, बहुत सारे जिनको कि आप भी कभी ना कभी आपने फीड पे देखा होगा या इनके बारे में न्यूज़ पढ़ा होगा, बहुत सारे फर्जी बाबा भी आ गए हैं मार्केट में। मार्केट में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका मुख्य मकसद जो है वो व्यावसायिक ही है। उनको कैसे पहचानें? हम अपना गुरु चुनने से पहले, जैसे मान लीजिए मैं आपको गुरु चुन रही हूँ, कोई व्यक्ति किसी और को चुन रहा है, तो गुरु चुनने से पहले जो कि हमारे सब जितने भी सवाल हैं उनके कुछ हद तक जवाब दे सके, हमारा सही मार्गदर्शन कर सके और हमें उलझनों से निकाल करके हमारी जिंदगी को सुलझा सके, उस स्तर के गुरु को हम कैसे पहचानें, कैसे चुनें? आप गुरु के लिए कोई श्लोक आपको याद है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, उनको तो ब्रह्मा विष्णु से भी ऊपर रखा गया है। कैसे बोलते हैं आप उसको? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै साक्षात गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः जी। अब आपने जो ये श्लोक बोला, ये इसलिए मैंने आपको पूछा कि ये मूलतः बहुत बड़ी परसेंटेज में लोगों को पता है ये श्लोक। इसका प्रचार इस तरह ही किया गया कि सबको पता चल जाए, सबको पता चल गया। अब इसी में जवाब छुपा हुआ है कि नकली और असली कैसे समझें। लोग क्या समझते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, उसको भगवान की तरह पूजो। इतना सत्य नहीं है। इसका वास्तविक मतलब क्या है कि गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा का मतलब गुरु सृष्टि का निर्माण करने वाला है। जो आपकी एक वो ब्रह्मा जिसने बाहर की सृष्टि बनाई, नदी नाले तालाब कूप सागर पहाड़ नदियां, फिजिकल चीजें, कंदराएं, हिमालय, सब उसने बनाया। इंसान बनाया उसने। तो बिल्कुल अंदर की प्रकृति का जो निर्माण करे वो गुरु है। ब्रह्मा जी शिक्षा देते हैं, तो गुरु जो पढ़ा दे, जो आपको शिक्षित कर दे किसी भी सब्जेक्ट में, जो शिक्षित करे, अंतःकरण को आपको सजा दे, आपके अंदर की सृष्टि का निर्माण करे, आपकी नियति, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी भावना, आपकी धारणा, आपका मंतव्य, आपकी भाषा शैली सब सिखा दे आपको, सब बढ़िया कर दे आपको पूरी तरह से सुसज्जित कर दे। आप सब तरफ से रिच हो जाएं, ज्ञान से, ध्यान से, भाषा से, रहनी से, निजता से, सेवा से, हर तरफ से आप संपन्न हो जाए। दूसरा, गुरु विष्णु है जो आपको पाल्य बना दे, आपको लक्ष्मीवान बना दे, जो आपको इतनी सामर्थ्य दे दे कि आप लक्ष्मी के पति हो जाए, लक्ष्मी जैसे हो जाए, लक्ष्मीवान हो जाए। हजारों करोड़ रुपए आपके पास आ रहे हैं तो लक्ष्मीवान हो गए आप लक्ष्मी पुत्र हो गए। हाँ, फिर गुरु महेश्वर है, संहार करता, हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम, क्रोध, ये 7 चीजों का जो नाश करा दे, वो गुरु है। तो गुरु जो आपका सर्वांगीण विकास करता है वो गुरु है। इसलिए उसको परब्रह्म माना गया है। वो भगवान कर सकता है ऐसा, तो तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम है, उस गुरु को नमन है जो हमारी सृष्टि को, हमारी निजता को, हमारे ज्ञान को, हमारी शिक्षा को, हमारे ताकत को, हमारी क्षमता को, हमारे अंतःकरण के सारी सर्वांगीण विकास कर दिया, जिसने हमें झुकना सिखाया, हमें नमस्ते करना सिखाया, हमें प्रणाम करना सिखाया, हमें हम इंसान बना दिया, जिसने दान करना सिखाया, सहज रहना सिखाया, सौम्य रहना सिखाया, समाज में कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे व्यवहार करना, सब सिखाया। कथाओं के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, जैसे भी जीवन को जो हमारे सुधार दे।